हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपके घर में सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल गुल्लू नहीं है, सोचा एक वीडियो शूट कर लूँ। आप लोग में समझ नहीं आ रहा कैसे शूट करूँ। काफ़ी लोग एक्चुअली मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके ये कहा है कि सोनिका, नाउ फॉर योर बिगनिंग टू आप कितने साल के हो, क्या हो, कैसे हो, कब शादी हुई, क्या स्ट्रगलिंग पीरियड रहा और चीज़ें कैसे कैसे हुई, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करो। तो मैंने सोचा कि यार ऑब्वियसली आई एम 30 years ओल्ड और मेरा एक टाइम पीरियड जो है वो बचपन से अभी तक स्ट्रगलिंग वाला टाइम पीरियड ज़रूर रहा है। और सबकी लाइफ में होता है स्ट्रगलिंग पीरियड, मेरी लाइफ में भी रहा है। और अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड ना हो तो मुझे लगता है कि अगर आप कहते हैं ना गोल्ड स्पून से पैदा हुए हो तो आपको वो चीज़ नहीं समझ आती कि स्ट्रगल क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, मतलब कैसे कैसे लाइफ चलती है, सारी चीज़ें। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज, सीधा सीधा सा स्टार्टिंग ये है कि माय नेम इज़ सोनिका बंसल राइट नाउ। शादी से पहले मेरा गोत्र जो था वो गोयल था। एक बनिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बनिया फैमिली भी मतलब कैसी बनिया फैमिली, जो बिल्कुल जिनका दिमाग बिल्कुल वैसे ही चलता है कि तुम्हें ये नहीं करना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसी चीज़ें नहीं करनी, वैसी वाली फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ। देखा जाए स्ट्रगलिंग पीरियड, जब मैं छोटी थी, देखो छोटी का मुझे इतना कुछ याद नहीं है। एक भरपूर फैमिली, ताया जी, चाची और मतलब हम लोग, मेरे फादर जो हैं वो 3 भाई हैं और मतलब सबसे बीच के हैं छोटे, मतलब चाचा यानी दीक्षा, और ही बड़ा ताई जी का लड़का जो आप देखते हो सन्नी। मतलब ये वाला 3 फैमिली वाली चीज़ें हैं। अच्छी रही फैमिली, सारी चीज़ें सही रही। जब मैं 7 साल की थी, 7, साढ़े 7 या 8 साल की थी, तो एक टाइम पीरियड ऐसा आया जिसने हमारी फैमिली को बहुत बड़ा धक्का लगा। मेरे फादर की डेथ हो गई। आई थिंक 25 इयर्स हो गए होंगे आज के टाइम में, 24-25 के आसपास मेरे फादर की डेथ हो गई हुए। और उस टाइम ये लगा लो, मैं जो थी मैं 6-7 साल की, मैं बता रही हूँ आपको। मेरी बहन प्रिया 5 साल की और मेरा भाई नकुल, यानी मेरे फादर की डेथ हुई है 8 अगस्त को और नकुल जो है वो 8 सितंबर को पूरा 2 साल का हो जाता। तो यानी लगा लो 2 साल का टाइम पीरियड। और मेरी मॉम बहुत यंग एज में विडो हो गई। आई थिंक 26-27 साल में, मे बी शायद इसी एज की होंगी। तो वो वाला टाइम पीरियड जहाँ आपके सर पे फादर नहीं होते, बाप का हाथ नहीं होता, तो बहुत लोग आपको मतलब दबाने की कोशिश करते हैं, आपके फादर बनने की कोशिश करते हैं, या मतलब आपको हर चीज़ पे रोकते टोकते हैं। वैसा हमारे साथ भी रहा और इट्स नॉर्मल बिकॉज बीइंग मतलब मेरी मम्मी पूरे गांव से आती हैं। ऑल्दो 10th पास है मेरी मम्मी उस टाइम में, पर पूरे गांव बैकग्राउंड रोहतक से आती हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरी मॉम ने जो है फेस करी। थोड़ी मेरी दादी भी स्ट्रिक्ट रही हैं, मेरी बुआज वगैरह भी जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रही हैं। तो ऐसे ऐसे लाइफ चलती रही। मेरे फादर की डेथ के 2 साल बाद मेरी मॉम को जॉब लगी और जॉब भी बस टच वुड मेरी मम्मा की जॉब लग गई। नहीं तो बहुत बहुत ऐसी चीज़ें सर्कमस्टांसेस आए कि मतलब लोगों ने ऐसा चाहा कि मेरी मम्मा की जॉब ना लगे, बट फॉर द गॉड ग्रेस मेरी मम्मा की जॉब लगी। और तब जाके मेरी मम्मा ने हम लोगों की परवरिश चालू करी। बहुत मेरी मम्मा ने स्ट्रगल किया। तब से बेचारी 1 या 2 जोड़ी कपड़ों में रहती थी, किसी से ज़्यादा फालतू बात नहीं करती थी। अपनी सास को कहती थी मंदिर शिवालय सारी चीज़ें। मतलब मेरी सास की अगर मैं सेवा करूं
तो वही मेरे लिए सब कुछ है। बिकॉज मेरी दादी ने भी हम लोगों के लिए यार बहुत स्ट्रगल किया है। आपको भी पता है 2 लड़कियां और 1 लड़के को पालना आसान बात नहीं है। स्कूल जाते थे, कभी आई थिंक हमारी स्कूलिंग भी कभी नहीं छूटी, कभी कुछ नहीं हुआ। बाकी बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती ज़रूर रही हैं, बट ऐसे कभी स्कूलिंग शायद मुझे याद भी नहीं है स्कूलिंग छूटी है या नहीं छूटी, कभी छूटी भी नहीं। बस फिर धीरे धीरे, और अच्छे खासे 8th क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, मेरी बहन, मेरा भाई। और शायद मैं अगर ध्यान दूँ तो 2 साल बाद अगर मेरी मॉम की जॉब लगी थी, उस टाइम पे मेरे ताया जी थे, मेरे ताया जी मेरी हमारा खर्चा उठाते थे, स्कूल का सारा खर्चा उठाते थे और 10 रुपये देते थे हमें खर्ची के, जिसमें से 4 रुपये मैं लेती थी, 3 प्रिया और 3 नकुल लेता था। और घर का खर्चा आई थिंक सारा चाचा उठाते थे उस टाइम, शायद मेरी दादा की पेंशन भी आती थी। तो ये वाला टाइम पीरियड रहा है। धीरे धीरे ग्रोन अप हुए, 8th 9th 10th 11th 12th पास करी। उसके बाद मम्मा की जॉब थोड़ी सी सही रही तो ट्यूशन्स भी पढ़े हैं कहीं। बस ये है कि उस टाइम पीरियड में हम कहीं जाते नहीं थे। मेरी मम्मी कभी अपने मायके नहीं जाती थी, ससुराल तो यही था मेरी मम्मा का। किसी से फालतू बात नहीं करती थी, किसी से मिलती नहीं, मतलब अपना ऑफिस जाना आना, खाना बनाना, दादी की सेवा करना, काइंड ऑफ मेरी मम्मी का, मतलब मुझे लगता है यही रूटीन रहा है। जब मैंने 12th पास करी, 12th पास के बाद अब मुझे ये था कि भाई मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। बिकॉज़ वही मम्मी का एक लिमिटेड अमाउंट था, क्योंकि मम्मी को भी ये था कि भाई मेरी शादी करनी है, प्रिया की शादी करनी है, नकुल का करना है। उस टाइम मेरा मूड ये था कि भाई मैं जेबीटी कर लूँ, कहीं टीचर ट्रेनिंग पे मेरी कहीं जॉब लग जाए। उस टाइम जेबीटी का ट्रेंड भी बहुत था, तो लग जाए मेरी, तो मतलब एक अच्छी जॉब लग जाएगी। बट आई थिंक उस टाइम 40-50 हज़ार रुपये लगते थे, और उस टाइम हमारे पास 40-50,000 रुपीज़ नहीं थे। बट ठीक है, चलो हो गया, नहीं कर पाई। 12th के बाद मैंने टीचिंग करी स्टार्ट। मैंने टीचिंग के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, ट्यूशन पढ़ाती थी और जो उससे पैसे आते थे, फिर मैंने धीरे धीरे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। थोड़ा थोड़ा हर कोई करता है, कमेटी डालती थी, कुछ गोल्ड बनवा लिया, छोटा छोटा रिंग बनवा ली, इयररिंग्स बनवा लिए, मतलब काइंड ऑफ मैंने मतलब ऐसा किया है। भाई बहन दोनों छोटे थे, तो क्या था, ऑटोमेटिकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। तो मेरा एक नेचर जो था ना, वो बोल्ड नेचर हो गया। मैं किसी के साथ बात करती थी तो सामने वाला ना मेरे से डरता था कि क्यों, क्योंकि क्या होता था, बीइंग अ सबसे बड़ा वाला चाइल्ड, मैं बोल भी देती थी। मैं ऐसी लड़की रही हूँ, मैं मुंह पे चांटा तक मार देती थी अगर कोई लड़का। मेरे साथ एक इंसिडेंट याद आया, एक स्कूल में लड़का था, उसने मुझे कुछ फालतू बकवास करी, 8th क्लास की बात बता रही हूँ। सो आई स्लैप्ड हिम। तो मतलब मैं ऐसी रही हूँ, काइंड ऑफ आई एम दैट काइंड ऑफ चाइल्ड। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे रहे हैं, पर ऐसा रहना भी ज़रूरी है, बिकॉज आपको अपने भाई अपने बहन को प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसी चीज़ें रही। 12th के बाद फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्टिंग करनी चालू करी, पैसा अर्न किया थोड़ा बहुत। उस टाइम मैं लगा लो 2:30 बजे ट्यूशन पढ़ाती थी, क्योंकि जुनून था एक पैसा कमाने का मुझे। 2:30-3 बजे ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, 8:30 बजे आती थी। 25-30 हज़ार रुपये महीना मैं अच्छा खासा अर्न कर लेती थी। और मैं आई वॉज सेटिस्फाइड कि भाई मेरा मतलब मैं ओके हूँ, क्योंकि मैं जेबीटी कर नहीं सकती थी और कुछ मुझे आता नहीं था, क्या कर सकती थी। सीएस भी स्टार्ट करी मैंने तो, बट क्या था, मैं इतना पढ़ नहीं पाती थी, मेरे को इतना समय नहीं मिल पाता था, तो मैंने सीएस बीच में ड्रॉप कर दी। एक फाउंडेशन एग्ज़ाम दे के वो क्लियर हो गया था मेरा। बस फिर उसके बाद ये टाइम पीरियड रहा। फिर मम्मी कहती थी शादी शादी शादी, वही घर के सारे लोग प्रेशराइज़ करना स्टार्ट कर देते थे कि शादी कर लो शादी कर लो। अब मैं तो नहीं चाहती थी शादी करना, और मुझे पसंद भी नहीं था। मुझे लगता था शादी जो है वेस्ट ऑफ मनी और टाइम। और मैं एक बी फ्रैंक भाई, मैं बनियों में शादी करना भी नहीं चाहती थी। मुझे लगता था बनिए जो है ना बिल्कुल टिपिकल वाले बनिए होते हैं, और मैं चाहती थी कि मैं शादी के बाद भाई थोड़ी सी अपनी फ्रीडम वाली लाइफ जीऊँ। तो क्योंकि मैं अपने घर में बहुत दबी सी रही, फालतू किसी से वो नहीं करते थे, घूमते फिरते ज़रूर थे, फ्रेंड सर्कल था स्कूल का। तो बस यही टाइम पीरियड रहा। शादी हो गई। शादी के बाद
2 साल मैं पहाड़गंज रही अपने इन लॉज वगैरह के साथ। तो इन लॉज के साथ के बाद फिर मुझे वो जगह पसंद नहीं आई, मैं खुद से वहाँ पे नहीं रह पाई। तो मेरा मन नहीं लगता था वहाँ पे, क्योंकि देखो सारे आसपास रिश्तेदार रहते थे, सर पे पल्ला करना और फिर गेट खोलो तो सारे नीचे लाइक लेबर क्लास थी। तो पता नहीं क्यों मेरे एक अंदर से मन नहीं किया। जब मेरी मम्मी पहली बार देखने गई थी इनका घर, तो मेरी मम्मी ने भी कह दिया था ये बात कि भाई मेरी बेटी यहाँ पे नहीं रह सकती, बट स्टिल मुझे था कि कुछ टाइम बाद शायद चेंज हो जाएगा, तो वो समय निकल जाएगा। तो बट ठीक है, नहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन पाए कि वो वहाँ से घर चेंज होता। 2-2.5 साल बाद ऐसा हुआ कि मैंने स्टेप उठाया कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मुझे अलग जाना है। तो मैं फिर अलग आ गई। अब मुझे और ऑप्शन नज़र नहीं आया। पहाड़गंज के पास आता है करोल बाग। अब करोल बाग तो इतना महंगा एरिया, मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकती थी। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता था, बिकॉज मुझे मतलब ससुराल या मायका मुझे कोई ना कोई तो चाहिए था। तो फिर मैं अपने मायके के इधर पास आ गई। फिर आने के बाद मैंने अपनी फिर यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगलिंग स्टार्ट करी। ट्यूशन्स पढ़ाती थी, ज़्यादा नहीं 10-12 हज़ार रुपये अर्न करती थी, क्योंकि थोड़ा सा घर भी देखना होता था। और फिर वही धीरे धीरे टाइम मुझे बीता लगा। फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, वो जाना है, तो मतलब नहीं समय दे पाई। फिर कोरोना के टाइम पे तो आप लोगों को पता ही है, फिर इनका बीच में ट्रैवल एजेंसी भी थी। मतलब कई बार ऐसा लगता था ये मुझे मना किसी चीज़ के लिए नहीं करते, बट क्या होता है, एक जब तुम खुद अर्न करते हो ना, तो तुम्हें अपने हस्बैंड से या तुम्हें किसी से ना, मैं आज मेरी मॉम भी है, अगर मेरी मम्मी मुझे मतलब 500 रुपये देती भी है ना, तो मुझे वो भी खलता है कि भाई मुझे 500 रुपये क्यों दे रहे हो, मत दो यार। ऐसे मेरे हस्बैंड है, वो देंगे भी तो मुझे ऐसा खुद को फील होगा यार नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ आप ही रखो अपने पैसे। तो वही चीज़ मेरे साथ भी रही। तो बट ठीक है, वो समय निकला। फिर मैंने यहाँ पे अपनी टीचिंग स्टार्ट करी करोना में। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट इन जनवरी, तो मार्च तक मैंने ट्यूशन पढ़ाई है। फिर उसके बाद करोना ही आ गया। करोना के बाद अब सभी को पता है सारी लाइफ जो है एकदम से ख़त्म हो गई। फिर अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था टूर एंड ट्रेवल्स का, वो सारा ठप हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अब मैं तो दिमाग में कीड़ा है मेरे कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। फिर मेरे को चाची ने सजेस्ट किया, इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई पूजा का काम कर ले, नकुल ने भी किया। तो फिर मैंने अपना ये गोपाल जी का काम स्टार्ट किया, घर से स्टार्ट किया, कि ताकि मैं गुल्लू का भी टेक केयर कर सकूं और मैं बाकी चीज़ें भी कर सकूं। तो बस फिर ऐसे ऐसे टाइम बीता गया। और बाकी आप मुझे देख रहे हो, मैंने ये कोरोना के टाइम पे स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं वीगो वीडियो पे शॉर्ट्स बनाती थी। ये ख़त्म करने के बाद फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब पे दीक्षा और मेरा था कि हम दोनों वीडियोस बनाएंगे। कोरोना का टाइम आ गया, कोरोना पे नहीं बन पाई। फिर आई वॉज प्रेग्नेंट, ये वाला टाइम था, उधर बीता इधर बीता, कोरोना आ गया। कोरोना में तो सबकी बैंड बज गई। तो ये वाला टाइम आने के बाद फिर मैंने जो है मतलब अब पूरा अपना फोकस जो है गोपाल जी का काम, अपना टूर एंड ट्रेवल्स का काम और अपना यूट्यूब, मतलब अब मेरे को ये है कि अपने इन सारी चीज़ों को अपना बढ़ाना है, करना है तो करना है। तो धीरे 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 अब जाके थोड़ी सी लाइफ थोड़ी थोड़ी ट्रैक पे आनी चालू हुई हैं और धीरे धीरे और ट्रैक पे आ जाएंगी। तो बस यही मेरा तब से अब तक जो है ये स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, कैसे कैसे करना या कैसे कैसे करना। अभी भी लाइक मुझे ये लगा लो डेली यूट्यूब पे आप मेरे को 1 बजे वीडियोस देखते हो, मेरे को डेली वीडियो शूट करती हूँ। उसके अलावा गोपाल जी का पूरा काम करती हूँ, खुद से करती हूँ। और आपको पता है टूर एंड ट्रेवल्स का बंसल जी और मेरा दोनों का काम है, तो बंसल जी और मैं दोनों मिलके काम करते हैं। तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, देखनी पड़ती हैं, किसको क्या बेनिफिट, कैसा कस्टमर है, क्या है, सारी चीज़ें ओवरऑल देखनी पड़ती है। मतलब खाली नहीं बैठ सकते। तो ऊपर से छोटा सा बच्चा मेरा खेमांशी बंसल, तो उसकी भी पूरी टेक केयर करनी पड़ती है। अब जैसे अब मैं उसको धीरे धीरे डाइपर छुड़वा रही हूँ, तो क्या है, वो कहीं भी सुसु करने के बाद बताती है कि मम्मा मैंने सुसु कर लिया, मम्मा मैंने ये कर लिया। तो ये वाला टाइम पीरियड है, बट धीरे 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 अब
तीन मतलब मेरी मेन चीज़ अभी मेरी लाइफ में 3 चीज़ें हैं कि मुझे करना है। मुझे आईफोन लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है। ये मतलब अब ये मेरी ड्रीम चीज़ें हैं। देखते हैं इसमें चेकलिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें समय के साथ साथ कंप्लीट होती हैं। तो मेरी ये 3 चेकलिस्ट मेरा विश है कि मैं ये करूँ। चौथी है मेरे को दुबई जाना है। मेरा बहुत मन है दुबई जाने का। बाहर एक ट्रिप, वो पासपोर्ट जो है आगे रखा हुआ है, सजा हुआ, 2027 तक वैलिड है, तो अभी तक वो भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जर्नी जो है वो चल रही है। आप लोगों को मेरी जर्नी कैसे लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोग कौन कौन मेरी जर्नी के साथ रिलेट करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताओगे कि सोनिका, हम लोगों ने ऐसे ऐसे अपना स्ट्रगलिंग पीरियड जो है वो देखा या किया, तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, डू लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ यार, जाया करो और सब्सक्राइब किया करो चैनल। बाय बाय।